मुझे 2010 में ब्रेस्ट में गांठ हुई थी। उसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को और अपने हस्बैंड को बताया, तो वो लोग मुझे राजीव गांधी लेकर के गए। राजीव गांधी में एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी करके डिपार्टमेंट है। सबसे पहले वहाँ पे मेरी स्क्रीनिंग हुई, सारे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम। आई वॉज नियरली अबाउट 33 ईयर्स ओल्ड। मैं सिर्फ 33 साल की थी उस टाइम पे। तो उन लोगों ने मुझे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में मेरे अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करके और पैप्समियर वगैरह सब करा। उसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और उन्होंने मुझे 8 महीने के फॉलोअप पे भेज दिया। उसके बाद 2011 में मैं दोबारा गई, तब भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। फिर मैं 2012 में जब गई तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इट्स बेटर टू आप एक कंसल्ट करें सर्जन को। तो जब हमने सर्जन से मिले तो उन्होंने तुरंत ही हमें एफएनएससी के लिए बोला। हमने टेस्ट करवाए और मेरा रिजल्ट कैंसर के लिए पॉजिटिव था। तो उस टाइम मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज कर दिया गया और वो फर्स्ट स्टेज में डॉक्टर ने मुझे बताया। तो उसके बाद मेरे एडमिशन कर लिया गया, मेरा एडमिट कर लिया गया, मुझे सारे टेस्ट वगैरह हुए मेरे। और उसके बाद सारी रिपोर्ट्स मेरी क्लियर थी, मेरा कहीं पे भी कैंसर मेरा फैला नहीं था। और डॉक्टर्स ने कहा कि इट इज़ अ लोकलाइज्ड वन, तो आपको यानी मास्टेक्टमी के लिए जाना पड़ेगा। यानी मेरी उन्होंने एक ब्रेस्ट रिमूव कर दी और ब्रेस्ट रिमूव करने के साथ साथ उन्होंने मेरा रिकंस्ट्रक्शन करा, मेरे बैक साइड से टिश्यू लेकर के एक नई ब्रेस्ट उन्होंने मेरे ही बॉडी पार्ट से बनाई। उसके बाद मेरा वही, जैसे सभी को पता है कि इसके बाद कीमोथेरेपी का सेशन चलता है, तो मेरा फिर कीमोथेरेपी हुआ मेदांता में। ऑपरेशन मेरा राजीव गांधी में हुआ और मेदांता में मेरी कीमो हुई। कीमो के बाद सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कि मेरी मतलब इम्यून पावर ख़त्म हो गई और मुझे उठने में, बैठने में, चलने में बहुत तकलीफ होती थी। इवन मेरी आवाज़ तक नहीं आती थी, मैं एक हफ्ते तक तो बोल भी नहीं पाती थी, इतनी बुरी हालत रहती थी। खैर, इन सब से निकल के सितंबर तक मेदांता में मेरी कीमो होती रही और 10 सितंबर को मेरी लास्ट कीमो हुई। मेरी डोज डेंस कीमो हुई है, हर 15 डेज पे कीमो होती थी। और उसके बाद फिर हम अपने, मेरा हार्मोन पॉजिटिव था, मेरा जो कैंसर था ER/PR पॉजिटिव था, तो मुझे हार्मोन थेरेपी पे उन्होंने डाल दिया। मैं टमोक्सिफेन लेती थी और कैल्शियम्स लेती थी। फिर पता नहीं मतलब 5-6 महीने के बाद ही मुझे जून में पीरियड स्टार्ट हो गए। तो हम फिर दोबारा डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हार्मोन जो थेरेपी हम दे रहे हैं वो अब उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एज बहुत कम है। तो उन्होंने हमें 2 ही ऑप्शंस दिए कि या तो हम ज़ोलोडेक्स के इंजेक्शंस लगवाएं या हम ओवरी रिमूवल कर लें। तो हमने एक तो ज़ोलोडेक्स का इंजेक्शन लगवा लिया क्योंकि हमें माइंड प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता था कि कितने ऑपरेशंस और होंगे और कितनी बार इस जर्नी को हमें दोबारा जीना पड़ेगा। तो फिर खैर, पेरेंट्स ने भी समझाया, मेरे हस्बैंड भी बड़ा मतलब एक बार को हो ही देता है इंसान। खुद भी मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन ठीक है, फिर हमने ओवरी रिमूवल का ऑप्शन लिया और नवंबर 2013 में मेरी ओवरी रिमूव कर दी गई। उसके बाद एज सच मेनोपॉज हो चुका था, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ ही रही थी कि बॉडी में थोड़ी पेन, वेट गेन भी हो गया था मुझे। और लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि चलो ठीक है, जर्नी ठीक ठाक निकल रही है, लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक 2015 के मिड में से नियरली अबाउट सितंबर से मेरे को पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा, एक पैर में, लेफ्ट लेग में, क्योंकि लेफ्ट साइड ही मेरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ था, उसी लेफ्ट साइड में मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा, हिप पोर्शन में। फिर शुरुआत में तो वो पेन बहुत हल्का हल्का रहता था, धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लगा। और हालांकि मैं रेगुलर फॉलोअप पे थी, जब भी मुझे टाइम मिलता मैं मेदांता, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी, अगर मैं मदर के यहाँ आती, मदर फादर के यहाँ, ये गुड़गांव में सेटल्ड है, तो मैं मेदांता में फॉलोअप ले लेती थी। अदरवाइज मैं राजीव गांधी में भी फॉलोअप ले लेती थी। दोनों का ट्रीटमेंट एक ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फॉलोअप में सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे मेरे, अल्ट्रासाउंड भी, मैमोग्राफी भी, सब कुछ नॉर्मल आता था, बट स्टिल मेरे पैर में पेन था। मैंने डॉक्टर्स को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि आप किसी ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करो, या कैल्शियम की कमी हो गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। मैंने 1-2 हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, लेकिन कुछ कैल्शियम वगैरह के टेस्ट हुए, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी। लेकिन ये दर्द जो है, पहले जो थोड़े थोड़े स्लॉट में होता था कि महीने में 1 या 2 दिन हो गया, फिर महीने में 5 दिन होने लगा, और सिवियर होता था। रात के समय काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता था, और ये पता चलता था कि पेन जो है वो नसों का नहीं है, और पेन ये भी नहीं था मसल्स का। ऐसा लगता था कि हड्डियों में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर धीरे धीरे कंडीशन इतनी सिवियर हो गई कि मुझे मतलब ऐसा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता था,
काफ़ी लंबे स्लॉट तक रहता था कि फिर महीने में 15 दिन दर्द में ही जाते थे। फिर हमने मैक्स में एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनको कंसल्ट किया। उन्होंने शुरुआत में तो वही कैल्शियम के टेस्ट वो सब करवाया, 15 दिनों की दवाई दी तो हमने वो खाई, लेकिन स्टिल मुझे उससे भी कोई आराम नहीं पड़ा। फिर 2017 में मेरा MRI हुआ। जब मैंने कहा कि अब मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आने लग गए, इस पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, वॉमिटिंग्स भी होती थी, तो फिर उन्होंने MRI करवाया और MRI से सब कुछ साफ हो गया। मुझे मेरा कैंसर जो पहले ब्रेस्ट में था और जिसका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका था, वो बोन्स में आ गया था। पहली बार तो मैं इतना परेशान नहीं हुई थी, बिकॉज मैं खुद भी एक साइंस स्कॉलर हूँ और इस डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानती भी हूँ और पढ़ा भी मैंने काफ़ी इंटरनेट में। तो फर्स्ट स्टेज में जो भी मुझे पता लगा वो यही लगा कि 90% क्योर हो जाता है। लेकिन अब जब मैं 2017 में मैं जिस रास्ते पर आ गई थी, वो 4th स्टेज का कैंसर था और हम लोग बहुत, मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, कैसे करें, किस डॉक्टर को कंसल्ट करें, किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करें, और लाइफ है भी या नहीं ये भी नहीं पता था। खैर फिर हमने, ऐसा इंसान भागता ही डॉक्टर्स की तरफ, तो राजीव गांधी गए, वहाँ पे दिखाया, उन्होंने पेट करवाया। पेट में बताया गया कि हड्डियों में कैंसर आ गया है और 2-3 जगह, पैर की 3 हड्डियों में कैंसर था मुझे। एक फीमर में था, एक एसिटाबुलम में था, एक हड्डी में और था, मतलब उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो फिर हमने पेट करवाया, फिर उन्होंने हमें वही बताया कि आपको ज़ोल्ड्रिया के इंजेक्शंस चढ़ेंगे और वही कैल्शियम, और कोई दवाई चेंज कर दी उन्होंने, टैमोक्सिफेन से अब मैं लेट्रोज पे आ गई थी। फिर हम यहाँ मेदांता आए, हमने यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करा, यहाँ के सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट है डॉक्टर अशोक वैद, वो मेरे डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करा। तो मैंने उनसे पर्सनली पूछा, ट्रीटमेंट उन्होंने भी वही बताया जो राजीव गांधी को बताया। फिर मैंने उनसे कंसल्ट करा, मैंने उनसे बस एक क्वेश्चन पूछा कि सर 4th स्टेज क्या ये कैंसर क्योर हो सकता है? तो उन्होंने कहा 4th स्टेज का कैंसर कभी भी क्योर नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड नए बाजार में काम करते हैं, इनका राइस का काम है, तो वहाँ इनके दोस्त हैं, कलीग कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, उन्होंने इनको कैंसर हीलर सेंटर के बारे में बताया। ये होप तो खो चुके थे, घर पे आए, इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने इनसे ये कहा कि अब तुम इधर उधर धक्के मत खाओ, जब मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी, अब तो जाना ही है, अब उस चीज़ का बस इंतज़ार करना है, जब जाना है तो जाना है। लेकिन मेरे फादर भी पहुंच चुके थे इनके पास, मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर से कंसल्ट किया, तो मेरे फादर ने भी कहा कि नहीं, हम दिखाएंगे। तो ये दोनों मेरे, जबकि मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं थी इस चीज़ से, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इस तरीके की भी कोई थेरेपी वर्क कर सकती है। तो मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध किया कि मैं अब एक भी पैसा नहीं खर्च करूंगी इसके ऊपर, कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तब भी ये दोनों गए वहाँ पे कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर में। वहाँ पे उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी कि नहीं, हम ये ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने इवन इतना तक करा कि वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ मुझ पर विश्वास मत कीजिए, जो पेशेंट्स बाहर बैठे हैं, काफ़ी पेशेंट्स बाहर बैठे हुए थे, उन सब से बात कीजिए। जब आप श्योर हो जाएं तब आप दवाइयाँ यहाँ से लेके जाइएगा। अगर आप श्योर नहीं होते हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई भी आपको यहाँ से मेडिसिन लेने की। मेरे फादर ने, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उसकी रिपोर्ट्स देखी और उनसे सबसे बात करी, तो उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई। तब हमने ये मेडिसिन शुरू की, इम्यून थेरेपी वाली। उन्होंने कहा कि बहुत ही एडवांस दवाइयाँ, ये सिर्फ आपको वैसे जैसे टिपिकल होम्योपैथी या आयुर्वेदिक हो जाती है वो नहीं, उससे कुछ अलग ही है ये दवाइयाँ, बहुत ही एडवांस है। और इसमें हमें बॉक्स मिलते हैं, 15 डेज से ज़्यादा ये दवाइयाँ नहीं देते कभी भी, 15 डेज की ही दवाइयाँ मिलती हैं। और उस 15 डेज में आपको 5 डेज के स्लॉट के आपको डिब्बे मिलते हैं, बॉक्सेस मिलते हैं। तो वो बॉक्सेस आपको विदिन 5 डेज आपको ख़त्म करने होते हैं। ये नहीं कि वो 5 दिन की दवा हम 6 दिन की कर लें, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो 5 दिन की दवा हमें 5 दिन में ही खानी है और 4 बार दिन में वो दवा लेनी होती है। और हर 6 घंटे पर, 6 घंटे पर हमें उसके ड्यूरेशन में वो मेडिसिन खानी होती है।
होती है। सबसे पहले तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई खाए, लेकिन जो उसके सराउंडर्स हैं, जैसे उसके फादर हैं, मदर हैं, उसके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि पेशेंट को दवाई खिलाएं। मेरे घर में तो मेरे को सबने इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया कि अगर एक बार को मेरा मन नहीं भी होता था तो मुझे ज़बरदस्ती प्यार से मना के जैसे भी करके वो दवाइयाँ दी जाती थी, और बिल्कुल टाइम टू टाइम, मतलब घड़ी की सुई से मेरा 9 महीने तक ट्रीटमेंट चला है। हालांकि मेरी 4 महीने बाद ही रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका ट्रीटमेंट करीबन 8.5 से 9 महीने चलेगा। तो मेरे घर वालों ने एक बार भी मेरी एक दिन की भी दवाई, एक दिन की तो मैं क्या कहूँ, एक टाइम की भी दवाई कभी भी मिस नहीं होने दी। मैंने बिल्कुल टाइम टू टाइम दवाई खाई है, और मेरी लगातार 3 रिपोर्ट्स पेट की बहुत अच्छी आई है। और उसके बाद अब मेरे कोई कहते हैं ना कि कैंसर का ट्रीटमेंट तो कभी बंद ही नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को डॉक्टर कृष्णा के यहाँ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली कि कैंसर की दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। मेरी दवाइयाँ अब बंद हो चुकी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इसलिए ज़रूर कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए, अवेयर होइए। मैं यहाँ पे कोई ऐसा चैनल नहीं है ये कि मैं उनको प्रमोट करने के लिए बैठी हूँ। मैं बिल्कुल कैंसर फाइटर हूँ, और मैं 2nd 4th स्टेज की कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं ठीक होना और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से जाए, गुजरे बिना दर्द के, बिना तकलीफों के, तो प्लीज़ आप एक बार उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर तरंग कृष्णा ने मुझे जितनी पॉजिटिविटी दी कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं तो होप ही खो चुकी थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी मैं ये साल, मुझे आज भी ताज्जुब होता है, आज साल पूरा हो गया है मेरे को मार्च में डायग्नोज हुआ था, मार्च में डायग्नोज हुआ था 2017 में। मैं अभी उस दिन लास्ट पेट की जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं अपनी मदर से यही डिस्कस कर रही थी कि मम्मी मैं तो ये सोच रही थी कि अब तो बस जाना है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पूरा 1 साल गुजार के यहाँ पर आ पाऊंगी। और मेरा बहुत अच्छा ईयर गुजरा है, बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा ही जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत अच्छी। और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, ऐसा लगता है दिमाग में से, शरीर में से कोई बोझ नहीं है, और बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, घूमने जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ आराम से, बिना किसी दर्द के। अब मेरे को दर्द भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं है। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ फाइटर, आई एम अ सर्वाइवर।